हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। एंड मेरा गला अभी भी थोड़ा ख़राब है, सो हो सकता है मेरी वॉइस आपको थोड़ी लो आ रही हो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो ये रीडिंग जो है मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले है 8 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, चेरॉइड, 9 ऑफ कप्स, द मून, एंड बॉटम में ले लेते हैं दैट इज 7 ऑफ सोर्ड्स। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है। अब यहाँ पर अगर आप एनर्जी देखोगे तो आपको डेविल और मून की एनर्जी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन ने ना आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत तकलीफ महसूस करवाई है, ओके। इन्होंने आपको बदलने की कोशिश करी है, इन्होंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, रुलाया है अंदर से, जैसे होता है ना कि तोड़ कर रख दिया आपको। आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप अंदर से टूट जाओगे, लेकिन आपको तोड़ कर रख दिया इन्होंने। मतलब इस ब्रेकअप की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए थे, आपको डिप्रेशन हो गया था और आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, ओके। और यू नो व्हाट, इस पर्सन ने ना, ये पर्सन बहुत इमेच्योर एक्शन भी इनके हो सकते हैं। हो सकता है ये आपसे एज में भी छोटे हैं और ये पर्सन खुद बदलना नहीं चाहते, ये जानते, ये पर्सन खुद कॉम्प्रोमाइज, खुद एडजस्ट करना नहीं जानते। ये हमेशा अगर इस रिलेशनशिप में किसी ने एडजस्ट करा है या इस रिलेशनशिप में किसी ने कॉम्प्रोमाइज करा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप थे, ओके। इन्होंने कभी इस रिलेशनशिप में ना ही कोई एफर्ट्स डाले और आपको कभी भी, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करा। जो प्यार आप डिजर्व करते हो आपको कभी भी वो प्यार इस शख्स से नहीं मिला, ओके। इन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, हमेशा आपको मैनिपुलेट करा है एंड मतलब बहुत तकलीफ पहुंचाई है। बहुत इमोशनली आप बहुत परेशान रहे हो, आप बहुत रोए हो। कनेक्शन में होते हुए भी आपने अकेलापन देखा है, तो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। यू नो, आप वैसे बहुत इमोशनल पर्सन हो और मून की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है, यानी आप काफ़ी इमोशनल हो। बट आप किसी के साथ ना ही गलत करते हो, ना ही आप किसी के साथ गलत होते हुए देख सकते हो। आप लोगों की हेल्प करते हो, आपके अंदर एक इनोसेंस है, आपके अंदर एक काइंडनेस है, आप एक प्योर सोल हो सकते हो, ओके। एंड आप, अगर ये पर्सन तो आपके साथ लॉयल नहीं थे, ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, हो सकता है आपके साथ होते हुए भी इन्होंने और कनेक्शंस बनाए थे, ओके। मतलब आप तो थे ही इनकी लाइफ में और आपके साथ और भी लोग इनकी लाइफ में थे। एक से ज़्यादा लोगों के साथ ये रिलेशनशिप में हो सकते हैं। प्लेयर की एनर्जी में ये पर्सन थे, ऐसा भी हो सकता है। बट आप कभी इनके साथ, मतलब आप कभी इनके साथ ऐसा नहीं हो कि आप इनके साथ ऑनेस्ट नहीं हो या आपने इनके अलावा किसी और के बारे में सोचा हो। आप इनके साथ हमेशा लॉयल और ऑनेस्ट रहे हो। आपने इन्हें जो प्यार दिया है ना, प्योर अनकंडीशनल लव आपने इस शख्स को दिया है, ओके। और इन्होंने आपके प्यार को कुचला है, आपके प्यार को ठोकर मारी है। आपके लिए आपका प्यार देना
इनको जो आपने प्यार दिया है, आपके लिए जो इनको प्यार देना आपके लिए एक सजा बन गया था। आपको लगने लगा था कि इससे अच्छा तो मैं किसी से प्यार करती ही नहीं, या इससे अच्छा तो मैं किसी से प्यार करता ही नहीं। अगर प्यार इतना बुरा होता है तो मैं किसी से प्यार करना ही नहीं चाहता हूँ या करनी ही नहीं चाहती हूँ। तो आपका थॉट पैटर्न ऐसे हो गया, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, आप प्यार से दूर भागने लगे थे। और अभी भी इवन आप क्लोज्ड ऑफ ही हो। आप किसी को भी, मतलब अगर आपको किसी की भी इंटेंशन ऐसी लगती है ना कि आपको प्रपोज करना चाहता है या आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, या या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, तो आप उस पर्सन से डिस्टेंस बना लेते हो। आप प्यार में पड़ना ही नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि अगर प्यार इतना ही बुरा है ना, तो आप प्यार में पड़ना ही नहीं चाहते हो। ओके, क्योंकि आपने बहुत बुरी साइड देखी है प्यार की, लेकिन आपने अच्छी साइड नहीं देखी, आपने बहुत बुरी साइड देखी है। मे बी ये आपका पहला प्यार हो सकता है, फर्स्ट लव हो सकता है आपका, और आप काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में भी थे, ठीक है। बट पहले ये पर्सन ऐसा नहीं था, लेकिन आपने इनके अंदर सडन चेंज भी हो सकता है देखा है। ओके, और इन्होंने कभी भी अपने आपसे प्रोमिसेस तो बहुत बड़े बड़े करे, बहुत बड़े बड़े वादे इस पर्सन ने करे, लेकिन कभी भी उन वादों को निभाया नहीं, कभी भी अपनी प्रोमिसेस को निभाया नहीं। इवन यहाँ पर मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि मून और डेविल की एनर्जी है, तो ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास किसी गलत इंटेंशन के साथ आए थे, यानी कोई गलत इंटेंशन थी इनकी आपके साथ कनेक्शन में आने की। या तो ये आपका फायदा उठाना चाहते थे, आपका कोई बेनिफिट उठाना चाहते थे, या तो आप फाइनेंशियली ज्यादा अच्छे हो, आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहते थे, या आपके साथ फिजिकल होना चाहते थे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट उठाना चाहते थे। इनका मोटिव आपके साथ कनेक्शन में आने का उस समय पॉजिटिव नहीं था, अच्छा नहीं था। इनका मोटिव उस समय गलत था, इनकी इंटेंशंस उस समय गलत थी जब ये आपके साथ कनेक्शन में आए। ओके, कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही गलत इंटेंशन के साथ आए हैं और इन्होंने आपका फायदा उठाया भी है। ओके, आपने ना चाहते हुए भी, मतलब इनकी बहुत इनडायरेक्टली ही सही, बट हेल्प करी है आपने। ओके, आपने हद से ज्यादा मतलब इस शख्स की हेल्प करी है, फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर अगर इनके पास जॉब नहीं थी तो आपने इनकी जॉब लगवाने में हेल्प करी है। आपने जगह जगह हर कंपनी में इनके सीवीज, इनके रिज्यूम सर्कुलेट करे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। एंड अगर ये ऑलरेडी आपके साथ सेम कंपनी में है, सेम जॉब वर्क प्रोफाइल सेम है आप दोनों का, तो आपने इनके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में इनकी हेल्प करी। मतलब आपने इनकी हेल्प लिमिट से ज्यादा करी, यानी अपने आप के बारे में भी आपने नहीं सोचा, ठीक है। मतलब आपको देर रात तक भी अगर इनकी हेल्प करनी पड़ती थी तो आप करते थे, देर रात जाग कर आप इनकी हेल्प करते थे, बट आप करते थे। मतलब एक लिमिट से ज्यादा आपने इनकी मदद करी है। ओके, अब वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट आपको लगता है कि इतनी हेल्प करने के बाद, इतना कुछ इस शख्स के लिए करने के बाद आपको क्या मिला? आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। आप एटलीस्ट प्यार तो डिजर्व करते थे, लेकिन आपको प्यार भी नहीं मिला, आपको लॉयलिटी, ऑनेस्टी तक नहीं मिली। ओके, और आपको लगता है कि पर्सन आपका सिर्फ फायदा उठाकर, जब इनका फायदा आपसे पूरा हो गया, जब इनको आपसे पूरे बेनिफिट्स मिल गए, तो ये आपसे दूर हो गए, आपसे हट गए, चले गए, इस कनेक्शन को तोड़ दिया। तो आप ये चीज लिटरली फील करते हो। लेकिन पता है क्या चीज है, आप इनके अंदर नहीं जानते हो कि इनके अंदर क्या है। अगर इनके अंदर देखा जाना, तो यहाँ पर मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ कि इनके अंदर बहुत प्यार है, बहुत हिडन फीलिंग्स आपके लिए है, और इनको इस चीज का भी एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ना बहुत गलत कर दिया है, ठीक है। इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है, और आपके साथ गलत करने का पछतावा, आपके साथ गलत करने का गिल्ट मैं इनके अंदर देख रही हूँ। अब ये गिल्ट कैसे आया इनके अंदर, क्यों आया इनके अंदर? ये गिल्ट इसलिए आया इनके अंदर क्योंकि आपने आपने कहीं ना लाइक प्रेयर्स करी हैं, मैनिफेस्टेशंस करी हैं, जो कहीं ना कहीं पूरी हुई है, और इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत आपके साथ कर दिया। यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर हो सकता है कि अपने पार्टनर के लिए आप ये भी सोचते हो कि आपके पार्टनर को ना कर्मा मिलना चाहिए। जितनी तकलीफ आपने देखी है ना, जितना दुख आपने देखा इस कनेक्शन में, आप चाहते हो कि वो दुख, वो तकलीफ आपके पार्टनर भी देखे इस कनेक्शन में। ओके, उनकी भी रातों की नींदें उड़े, उनका भी चैन खराब हो। तो आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि उस पर्सन को भी अपना कर्मा मिले, और लिटरली उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर उनको कर्मा मिल भी रहा है, वो खुश नहीं है। वो जिस भी सिचुएशन में है ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके, चाहे वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं,
या आप थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है, रोमांटिक पार्टी, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकती है, और वो आपका सैक्रिफाइस कर कर थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, उस चीज ने भी आपको बहुत हर्ट करा है, यू नो। सो वो जिस भी सिचुएशन में है ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनको एक्चुअली में अपना कर्मा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन और बताएं इस कनेक्शन के बारे में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं इस कनेक्शन के बारे में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, सी, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम में वी हैव द मून, राइट। सेम एनर्जी। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, इनको बिल्कुल अपना कर्मा मिल रहा है। इन्हें ना मतलब लाइफ, देखो इन्होंने एक डिसीजन लिया है आपको छोड़ने का, आपको सैक्रिफाइस करा और थर्ड पार्टी की तरफ गए, राइट। अब वो थर्ड पार्टी जैसे मैंने कहा कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर कोई एक्चुअली में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। बट इन्होंने ये डिसीजन लिया है और इनको लगता है कि अब उस डिसीजन से चाहे ये खुश है चाहे ये खुश नहीं है, पर उन्हें उस डिसीजन पर चलना है, ओके। क्योंकि वो एक डिसीजन लेकर आए हैं और वो अपने डिसीजन को यूं बार बार नहीं बदल सकते। चाहे वो डिसीजन उन्होंने इम्पल्सिव होकर लिया, चाहे वो डिसीजन उन्होंने बहुत इमेच्योर तरीके से लिया, बिना सोचे समझे लिया, पर उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है और उन्हें लगता है कि अब वो चाहे उस डिसीजन में खुश है या नहीं है, या चाहे उस डिसीजन में उनको सिर्फ कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट करना पड़ा है, तो भी वो उस डिसीजन के हिसाब से आगे चलना चाहते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अपने डिसीजन पर चल रहे हैं और ये खुश नहीं है, ये उस चीजों में बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन्हें लगता है, इन्हें समझ में आ चुका है कि ये बहुत गलत करके आए हैं और शायद आज ये खुश नहीं है, जो इनके अंदर हैप्पीनेस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, ठीक है। उसकी वजह यही है क्योंकि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। आपने उन्हें प्योर हार्ट से लव करा था, आपके प्यार की कोई कंडीशन नहीं थी, आपने अनकंडीशनल लव दिया है इस पर्सन को, ठीक है। और लिटरली आपका दिल तोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसका बोझ आज भी उनके दिल पर है, चाहे आपके कनेक्शन टूटे कितने समय क्यों ना हो गया हो। यहाँ पर मुझे 9 मंथ्स भी कुछ लोगों के लिए नजर आ रहे हैं, यानी हो सकता है आपके कनेक्शन को टूटे हुए 9 मंथ्स हो चुके हैं, ठीक है, एंड या 9 डेज या 9 वीक्स भी हो सकते हैं। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन के दिल में भारीपन आज भी है, क्योंकि ये गलत करके आए हैं, गलत कर्मा क्रिएट कर कर आए हैं ये पर्सन, ओके। और मैं इनको ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर इन्हें लगता है कि अब जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है ना, उन्हें उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसी डिसीजन पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ये आपकी तरफ कोई एक्शंस और एफर्ट्स नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं चलेगा, ओके। क्योंकि ये अपने डिसीजन इन्हें आने वाले समय में बदलना ही पड़ेगा, ओके। क्योंकि ये खुश नहीं है, ये दिल से खुश नहीं है, ये बहुत इमोशनल आपके लिए महसूस करते हैं। ये स्पेशली रात का समय इनके लिए ऐसा होता है जब ये पर्सन बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, ठीक है। आपको याद कर कर इनको रोना भी आता है। आज भी पुरानी मेमोरीज ये याद करते हैं ना, आपकी पिक्चर्स देखेंगे, आपकी वीडियोस देखेंगे जो इनके फोन में आज भी सेव्ड है, ओके। तो इनको आपकी बहुत याद आती है, आपसे बात करने का मन करता है, इनका आपसे मिलने आने का मन करता है, ओके। ये भी कुछ मजबूरियों में स्टक्ड है, ओके। और इनको लगता है कि वो इन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर नहीं आ पा रहे हैं, ओके। रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनके आसपास भी रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन वो पर्सन ना इन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर नहीं आ पा रहे हैं आपके पास। लेकिन उनकी उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने के लिए इनको हिम्मत की भी जरूरत है, ओके। इनको स्ट्रेंथ की भी जरूरत है कि वो उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़े, और जब इन्हें थोड़ा समय लग सकता है। देखो, अगर आप भी इस कनेक्शन को आगे ग्रो करना चाहते हो, आगे लेकर चलना चाहते हो ना, तो आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते हो तो फिर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो मैं वेटिंग एनर्जी देख रही हूँ, यानी वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पर्सन के अंदर वो हिम्मत की जरूरत है इनको कि वो इन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़े और आपकी तरफ आगे बढ़े, ओके। देखो, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाने का मतलब है कि इनको बहुत लोगों के अगेंस्ट होना पड़ेगा,
अपनी फैमिली के अगेंस्ट होना पड़ेगा, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट होना पड़ेगा, अपने फ्रेंड जो भी जिसने भी इनको मैनिपुलेट करा उनके अगेंस्ट इन्हें होना पड़ेगा। तो इनके लिए भी ईजी नहीं है ना, उन लोगों को अपोज करना, उन लोगों के अगेंस्ट जाना। हो सकता है वहां पर उनको रिश्ते तोड़ कर आना पड़े, ठीक है, बहुत सी चीजें उनको लेट गो करनी पड़ेंगी। और लेट गो कभी भी एक दिन में नहीं होता है ना, लेट गो करने में समय लगता है, हील होने में समय लगता है, और वही समय आपके पार्टनर को लग रहा है। ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, आप भी इन्हें बहुत मिस करते हो। रात का समय मैं आपका भी देख रही हूँ, जहां पर कल रात आप भी बहुत रोए थे, आपको बहुत रोना आया था इनको याद करते हुए। एंड जितना आप रोए थे ना कल रात, उतना ही वो भी रोए थे, उतना ही वो भी उदास फील करा था उन्होंने, उतना ही दुख उन्होंने भी महसूस करा था। आप दोनों का बॉन्ड ही कुछ ऐसा है, जब आप उदास होते हो ना तो वो भी उदास हो जाते हैं, आप खुश होते हो वो भी खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो आप दोनों का बॉन्ड ही कुछ ऐसा है। तो कल रात अगर आप बहुत परेशान थे ना, रो रहे थे, इमोशनल हो रहे थे उनको याद करते हुए, तो वो भी आपको याद कर रहे थे और वो भी बहुत इमोशनल हो रहे थे आपको याद करते हुए, ठीक है। उनको समझ में आ चुका है कि उनको बदलना होगा खुद को, कुछ चीजें हैं, कुछ लोग हैं जिनको उनको लेट गो करना होगा। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं इस कनेक्शन के बारे में क्या है। और इस कनेक्शन में किंग ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट नो, बट मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर कल रात आपका बहुत इच्छा हो रही थी कि आप उन्हें मैसेज करो, आप उन्हें कॉल करो, लेकिन आपने खुद को कंट्रोल करा है। ओके, ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, लेकिन मुझे मोस्ट प्रोबेबली आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहां पर आप बहुत ज्यादा उनसे बात करना चाह रहे थे। आपने बहुत लंबा मैसेज भी टाइप करा, लेकिन आपने सेंड नहीं करा। आपको लगता है कि वो अब आपके प्यार को, आपकी केयर को नहीं समझेंगे। आप ना उन पर विश्वास अब नहीं करते हो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको अगर ये कुछ आकर ऑफर भी करेंगे ना इवन, तो आपको लगता है कि वो कुछ झूठ ना बोल दे आपसे, ठीक है, कहीं वो ऑफर फिर से झूठा ना हो, और कहीं फिर से अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाओ तो फिर से कहीं वो आपका दिल ना तोड़ दे। तो ये डर आपके अंदर बैठ चुका है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये डर बैठ चुका है। पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये वापस आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। एंड ये ना अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हुए मैं इनको देख रही हूँ। ये पर्सन अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और इस कनेक्शन को आगे लेकर चलना चाहते हैं। इनको समझ में आ चुका है कि इस तरीके से सिर्फ सोचते रहने से, सिर्फ आपको स्टॉक करने से, सिर्फ ओवर थिंकिंग करने से, ठीक है, सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। इन्हें अपनी डिसीजन को बदलना होगा, इन्हें एफर्ट्स डालने होंगे। ओके, इनको समझ में आ चुका है कि इनकी खुशी, जो इन्होंने डिसीजन लिया है ना आपको छोड़ने का, उस डिसीजन में इनकी खुशी नहीं छुपी हुई। इनकी खुशी असलियत में आपके साथ है, और ये अपनी कुछ समय तो ऐसा बिता लेंगे हाँ उस डिसीजन के सहारे, लेकिन आपके बिना ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाएंगे। ओके, सो मैं इनको देख रही हूँ कि ये आपको वापस पाना चाहते हैं, और ये आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और आप बहुत जल्दी इनकी तरफ से इनिशिएटिव्स देखोगे। ओके, और यहाँ पर जो इवन एनर्जी आ रही है ना, मे बी विद इन नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपको एफर्ट्स देखने को मिलेंगे। नहीं तो एटलीस्ट ये आपसे माफी जरूर मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना बहुत बहुत भारीपन है, बहुत गिल्ट है। इन्हें समझ में आ चुका है ये बहुत गलत करके आए हैं, बहुत रुलाया है इन्होंने आपको। ओके, एंड आपके दर्द का, तकलीफ का एहसास इनको भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये आपसे लिटरली ऑफर रखेंगे आपके सामने, और ये आपसे हायर कमिटमेंट का ऑफर ये आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये आपके सामने अब कोई ऐसा ही ऑफर रखना पड़ेगा जिससे आप इन पर भरोसा कर सको। ये आपके भरोसे को दोबारा जीतना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं। इन्हें समझ में आ चुका है कि आप प्रायोरिटी हो इनकी लाइफ की, थर्ड पार्टी नहीं है वो प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटी हो, आप मेन पर्सन हो इनकी लाइफ का। और आपके बिना अब ये आगे जिंदगी नहीं बिता सकते, आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ओके, कोई नहीं लगता इनको जो इनको समझता हो,
इतना प्यार दे जो इन्हें, जो इतनी केयर इनकी करे, जो इतना प्रोटेक्टिव इनके लिए हो, ऐसा कोई शख्स इन्हें नहीं मिला है। जब ये आपका कंपैरिजन भी करते हैं ना थर्ड पार्टी के साथ, तो इनको समझ में आता है कि आप क्या हो और वो थर्ड पार्टी क्या है। ठीक है, आप कितने स्पेशल हो, आप कितनी केयर, कितना लव इन्हें देते हो। और थर्ड पार्टी सिर्फ मटेरियलिस्टिक है, थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ इनके साथ किसी बेनिफिट के लिए है। थर्ड पार्टी इनका कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, जो इनको कर्मों की सजा देने के लिए इनके साथ जुड़ा है। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं और अपने इमेच्योर एक्शंस की, अपनी गलतियों की माफी आपसे मांगना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं इस कनेक्शन के बारे में। अदर्स ओपिनियन, हो सकता है इस पर्सन ने आपको दूसरों की बातों में आकर छोड़ा। ठीक है, हो सकता है लोगों ने इनको आपके खिलाफ भड़काया, मिसअंडरस्टैंडिंग करी, माइंड वॉश करा गया इनका। ठीक है, और आपको इन्होंने गलत समझा, बट अब ये हकीकत देख पा रहे हैं। अब इनके लिए दूसरों की ओपिनियन मैटर नहीं करती है। फाइंडिंग माई सेल्फ, मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप सेल्फ लव कर रहे हो। आप ना इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आप खुद को भूल गए थे, आप अपनी खुशियों को भूल गए थे, आप अपनी लाइफ भूल गए थे, आप जीना भूल गए थे इस कनेक्शन में। आप हर समय तो इस पर्सन के बारे में सोचते रहते थे, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप सब सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो। आपने इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में खुद को पा लिया है। ऐसा है? बताएं मुझे कमेंट्स में। गोस्टेड की एनर्जी, हो सकता है आपके पार्टनर आपको गोस्ट करके चले गए, कोई क्लैरिटी नहीं दी, बट अब ये आकर आपको देना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। रन अवे एंड इनकी आदत है कि चीजों से भागते हैं, एस्केप करते हैं, चीजों से दूर भागते हैं, प्यार से दूर भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से दूर भागते हैं। आप अगर इनके सामने कमिटमेंट का ऑफर रखते थे ना कि कमिटमेंट दो, मुझे अश्योरेंस दो इस कनेक्शन को लेकर, तो ये कमिटमेंट एश्योरेंस नहीं देते थे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं उठाना चाहते थे, ये फ्री होकर रहना चाहते थे। ठीक है, ये आपका साथ भी चाहते थे और फ्री भी होकर रहना चाहते थे। एस्केप कर रहे थे वो अभी तक इन चीजों से, लेकिन वो कब तक एस्केप करेंगे, कब तक भागेंगे? एक ना एक दिन तो उन चीजों का सामना उन्हें करना ही पड़ेगा, और आज वो वक्त आ चुका है जब उन्हें उन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ये भागना नहीं चाहते हैं, इनको समझ में आ चुका है कि भागकर कुछ नहीं मिलने वाला है, अब इन्हें डटकर सामना करना पड़ेगा, है ना। अब अगर ये इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं आपके साथ, तो इन्हें डटकर सामना करना पड़ेगा। ओके, यू आर मिस्टीरियस, सॉरी, आप मिस्टीरियस हो, आप इन्हें बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में दिख रहे हो। मे बी आपने भी इन्हें ब्लॉक कर दिया है, आप इन्हें अलाउ नहीं कर रहे हो कि आपको स्टॉक करे या जान पाए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन के लिए आप बहुत मिस्टीरियस हो चुके हो, और जितना ज्यादा आप मिस्टीरियस हो रहे हो ना, उतना ज्यादा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये पर्सन क्रेव करते हुए, आपके लिए क्रेव करते हुए नजर आ रहे हैं। वाइल्ड साइड, ये आप कुछ खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, और ये जिस भी गलत इंटेंशन के साथ आपके साथ जुड़े थे ना, मैं देख रही हूँ कि अब ये उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये लिटरली आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने एक प्योर हार्ट का दिल दुखाया है, यूनिवर्स ने इन्हें एक मौका दिया था कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को अच्छे से निभा सके, लेकिन इन्होंने वो मौका भी खोया है, इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी भी मिस करी है। ऐसा भी मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, और ये फिर से आ रहे हैं आपके सामने मौका मांगने, आपसे माफी मांगने और इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए। बट अब चीजें आप पर डिपेंड करेंगी कि आप आखिर क्या चाहते हो। चीजें आपके हाथ में होगी कि आप इन्हें माफ करना चाहते भी हो या नहीं। ठीक है, आप इन पर विश्वास कर भी पाते हो या नहीं। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, प्योर इंटेंशन के साथ आकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इन्हें माफ कर सकते हो। ठीक है, बट ये चीजें आप पर डिपेंड करती हैं कि आपका क्या डिसीजन होगा। तो एट लास्ट जो कुछ भी होगा ना, वो चीजें आप पर डिपेंड करेंगी। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि हम दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हैं। आप रीजन हो उनकी खुशियों का। आप जब से दूर गए हो ना, ये पर्सन खुश नहीं हुए, हैप्पी नहीं हुए, ये बिल्कुल भी। ये आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, ये आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। ये आपसे हमेशा प्यार करेंगे,
चाहे ये आपसे कह पाए या नहीं कह पाए, तब भी आपसे हमेशा प्यार करेंगे। ये आपको देखना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं। ये आपके बिना बिल्कुल अकेले से पड़ गए हैं। ये एक बार को तो इनकी सारी होप्स खो जाती हैं, इनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वहीं पर ये खुद को मोटिवेट करते हैं, होपफुल करते हैं कि नहीं, अभी भी ये चीजें सही कर सकते हैं। अगर ये आपको अप्रोच करे, आपसे माफी मांगे, तो फिर भी चीजें सही हो सकती है। तो ये अपने आप को होपफुल करते हुए भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ब्यूटीफुल। सो यस गाइस, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 777 जरूर लिखें। सो दिस इज द रीडिंग टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।